नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो रात्रि में 10:34 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 5:21 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। सुकर्मा योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में शाम 5:21 तक और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 30 नवंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु का संचरण तुला में, चंद्रमा बुध शुक्र और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में और देव गुरु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज भी बेहद सचेत होकर के इस दिन को बिताना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका ये दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 30 नवंबर दिन बुधवार है। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण वेद, कन्या नासिका छेदन, कन्या वरण द्विरागमन, दीक्षा ग्रहण, वृक्षारोपण, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए, नौकरी ज्वाइन करने के लिए, बोरवेल लगवाने के लिए, तो वहीं नवान्न अर्थात नया अन्न भक्षण करने के लिए मुहूर्त प्रातः 6:52 से प्रातः 7:43 के बीच है। और इसके पश्चात पुनः एक बार इन्हीं सब चीज़ों के लिए मुहूर्त दिन में 11:33 से दोपहर 12 बजे तक, यानी वहाँ भी लगभग आधे घंटे का समय आपको मिल जाएगा। तो आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा तत्व की है। पूर्व के कार्यक्रमों में हमने 3 तत्व, सबसे पहले जल तत्व, फिर इसके पश्चात वायु तत्व, इसके पश्चात अग्नि, और आज है बारी भूमि तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व के लोगों का
स्वभाव कैसा होता है, कैसे होते हैं, ये कौन सी वो राशियां हैं जो पृथ्वी तत्व की हैं। प्रिय दर्शकों, संभव है कि आप जिन तत्वों के हैं, आपका कार्यक्रम पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी तत्व की जानकारी, तत्व का स्वभाव अगर आप जान लें तो आप वैसे ही लोगों के स्वभाव को समझने लगेंगे। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वो 3 हैं, वृषभ, कन्या और मकर। शून्य से अंत तक पहुंचने की जो अभूतपूर्व क्षमता किसी राशि में है तो बाकी किसी और में नहीं, वो केवल और केवल इन्हीं 3 राशियों में पाई जाती है। क्यों? प्रिय दर्शकों, एक आम शब्द आपने सुना होगा कि ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। यानी इस शरीर को अगर संरचना को देखें तो सभी तत्व इसमें है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, लेकिन अगर मूल रूप से देखें तो पृथ्वी तत्व है बड़ी मात्रा में। यानी बाकी के तत्वों का आधार वही है, मिट्टी, भूमि, पृथ्वी, स्थिरता, सृजन की जो क्षमता है वो भूमि में है, मिट्टी में है। अर्थात सृजन की जो क्षमता है वो केवल और केवल इन्हीं 3 राशियों में मूलतः पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि ये राशियां शीर्षस्थ पर हों, लेकिन ये तय है कि ये तीनों राशियां जहां भी होंगी। मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार कन्या के लिए आपने मुझे कहते सुना होगा कि अगर कोई कंपनी डूब गई हो तो कन्या वाले के हाथ में दे दीजिए, वो नीचे से ऊपर पहुंचा देगा। वृषभ के बारे में मेरे कार्यक्रमों में आपने हमेशा सुना होगा कि ये मात्र वो राशि है जो अपने भाग्य का लेखन खुद करती है अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर। और मकर के बारे में तो आप जानते हैं, सदैव इस्तेमाल होते हैं, जितनी उनकी क्षमता होती है कभी उनको नहीं मिलता। यह है पृथ्वी तत्व की राशि। पृथ्वी से इनका गहरा संबंध होता दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के जैसे ही इनका स्वभाव होता है, सहनशील। पृथ्वी पर जो ये तीनों राशियां हैं, ये जीवन जीने की सही में देखा जाए तो असल कला जानती हैं। एक सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं, उसको जरा समझिए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी। आम जीवन में हम जितना पृथ्वी से अवशोषित करते हैं, जितना लेते हैं, चाहे वो खनिज तत्व से लेकर के हर चीज, क्या हम उसका आधा, तिहाई या कोई भी एक हिस्सा पृथ्वी को लौटाते हैं? और जवाब सभी हम जानते हैं, बिल्कुल ना। यही है वो 3 राशियां, सब इनसे लेते हैं पर लौटाता इनको कोई नहीं है, या जितनी मात्रा में लेते हैं बिल्कुल ही नहीं लौटाते। तो ऐसे ही हैं ये पृथ्वी तत्व के लोग, व्यवहारिक होते हैं। अक्ल इनमें कूट कूट करके भरी होती है, तभी तो मैं कहा कि 0 से हीरो तक की स्थिति ये सफर तय करा देते हैं। ये जानते हैं कि सामने वाला इनको बड़े प्रेम से लूट रहा है, पर ये लोग रूढ़िवादी होते हैं, बहुत भावुक। कैसे रूढ़िवादी? उदाहरण से देखिए कि अगर आप भूमि तत्व के हैं और आपके पिता किसी व्यक्ति का सम्मान करते थे, वो व्यक्ति जीवन भर आपके पिता को लूटता रहा, आपको ये पता भी है, लेकिन आपके पिता ने सम्मान किया है तो आप भी करेंगे। आप बस यही कहेंगे, पिता ने किया, आप वो निभाते रह गए तो मैं कैसे छोड़ दूं, भाई निभाते रह गए तो मैं कैसे छोड़ दूं। जानते हैं आप सब जानते हैं, फिर भी मानते नहीं, ये नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सहनशीलता, वो क्षमा की आदत जन्मजात है, कूट कूट करके भरी हुई है। कहते हैं कि इनका कोई सगा नहीं जिसने इनको ठगा नहीं। ये 3 राशियां। हाँ, निसंदेह आपके अंदर भी कुछ कमी है, भौतिक वस्तुओं से आपको बहुत प्यार है, विलासिता में ही आपको जीवन जीने की हमेशा आपकी कामना रहती है। ये कामना आपके अंदर बहुत घर किए हुए है और उसे पाने के लिए आप सदैव तत्पर भी रहते हैं। इस तत्परता में कहीं कोई कमी नहीं है। व्यवहारिक समझ, वफादारी, स्थिरता, ये सब आपका गहना है। ज्यादातर लोग आपको आपके जीवन काल में ठगते ही हैं। पर हां, पृथ्वी, स्थिरता, ये वायु के पास नहीं है, ये जल के पास नहीं है, ये अग्नि के पास नहीं है, जो आपके पास है। ये अद्भुत खूंखार गुण, इसे हम खूंखार गुण कहेंगे। सामने वाले को रुला रुला के रुला देना, ना को चने चबवा देना,
ये बाकियों के अंदर वो गुण नहीं है जितना खतरनाक गुण आपके पास है, क्योंकि आपके पास जो स्थिरता है, सहनशीलता है, वो बहुत खतरनाक है। हाँ, मूल स्वभाव में हमेशा कहा करता हूं वृषभ वाले के लिए कि किसी का अहित नहीं करते, पर छेड़ो तो फिर छोड़ते नहीं, बेवजह परेशान करोगे तो भोगोगे। फिर तो किसी के पीछे अगर आप पड़ जाएं तो उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, ये तय है, क्योंकि आप जो भी करते हैं योजनाबद्ध ढंग से करते हैं। इन तत्वों के अंदर देखा जाए तो जीवन में आपके उतार चढ़ाव हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये सृजन की राशियां हैं। आप किसान हैं, आप अपने आप को किसान कह लीजिए। आप पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद किसी को बेच देते हैं और वो उसको साज सच्चा के बाद अपना सामान बना के बेच देता है। आपसे 2 रुपए में खरीदता है, 20 रुपए में बेचता है। यही हमेशा होता है आपके साथ। जो किसान के साथ होता है वही आपके साथ होता है। सृजन वो करता है, पैदावार वो करता है, और ऊपर से किसान से भी एक स्टेप आप नीचे चले जाइए, आप तत्व ही भूमि वाला लिए हुए हैं कि आपसे तो केवल लिया ही जाता है, दिया कुछ नहीं जाता। यहां तक कि एक ये भी नहीं कहा जाता कि चलो भाई आपके चलते ये हुआ। जो भी आपसे लेते हैं, जो भी, ये तीनों पर लागू होता है। मकर पर जम के लागू होता है, मकर पर ये जम के लागू होता है बढ़ते क्रम में। अभी याद होगा आप लोगों को कि बीते दिनों मैंने जब बता रहा था, इसलिए मैं कहा कि सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि बीते दिनों जब मैं बता रहा था कि क्रम से, जैसे वायु तत्व में बुध, मिथुन के पास बहुत जल्दबाजी है, लेकिन धनु के पास जाते जाते बहुत स्थिरता और समझ बढ़ जाती है। वैसे ही वृषभ से अगर प्रारंभ करें तो वृषभ कन्या के पास सोच समझ बहुत ज्यादा। जरा समझिए इस चीज को, वृषभ के पास मेहनत है। मैं हमेशा कहा करता हूं अपने मेहनत के बदौलत अपने पूर्वार्ध को ये बदल देते हैं। कन्या के पास मैनेजमेंट और मेहनत दोनों है। मकर के पास अगर आप चले जाएं तो मैनेजमेंट भी है, मेहनत भी है, स्थिरता भी गजब की है। लूटने के क्रम में आए तो सबसे कम वृषभ, उससे थोड़ा ज्यादा कन्या, क्योंकि कन्या का स्वभाव ही वही है, जो आए लूट के जाए, मतलब लूटेगा ही, उसको इस्तेमाल करेगा ही करेगा। और मकर का तो पूछना नहीं, जीवन भर ही आपके साथ चलता रहता, आपके साथ और बड़ी मात्रा में। आशा करता हूं तत्वों की जो चर्चा मैंने की, सभी 9 तत्वों की, 5 तत्वों की चर्चा 12 राशियों पर हमने की। इसमें 5 तत्व तो जो है आपको देखा जाए तो आकाश तत्व की चर्चा नहीं है, उसको सब में वो विद्यमान है। आकाश तत्व जो है सब में विद्यमान है, हर राशि में। तो जो बाकी के तत्वचारों की हमने चर्चा की, आपने इसे भली भांति समझा, जाना। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये बुध के नक्षत्र में है। ये ठीक नहीं है दिन, ये स्वास्थ्य पर असर आपके करेगा। शुक्रवार का दिन है, तो सबसे पहले तो चरित्र पर अंकुश भी रखना होगा और खान पान पर नियंत्रण भी। कोशिश यही आपको रखनी है कि आज सात्विक सद्व्यवहार और विनम्रता से आपका दिन निकल जाए। घूमने फिरने में आप कहीं अपना समय लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु रिश्तों के प्रति आज पूरी तरह से ईमानदार, खुद पर संयम बना करके रखना है, यही आपके हित में है। स्थितियों पर अगर अपना कंट्रोल चाहते हैं, काबू चाहते हैं, तो सबसे पहले आज ईमानदार होइए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित परेशानी बनी रहेगी। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया शुरुआत, ठीक नहीं है दिन। बिना सोचे समझे कोई भी बात किसी से मत कह दीजिए। जीवन साथी से आपको मदद प्राप्त होने वाली है, इस मामले में दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी नोक झोंक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलती तो कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही। अनुकूल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के आज के दिन को मैं बहुत ज्यादा सफलता प्रदायक तो नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, सो अलग। कमर से नीचे के भागों में परेशानी ज्यादा दिखाई पड़ रही है, सो जरा नियंत्रण रखिए हर जगह। और कोई भी काम करिए अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी मैनेजमेंट तैयारी कर लीजिए और काम शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी का आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यूं समझ लीजिए कि सारे काम आपके होने वाले हैं और समय पर होने वाले हैं। धन से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो काम भी आपका बन जाएगा। विशेष करके बैंकिंग से संबंधित, बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे, यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। विशेष करके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें कार्यस्थल पर दिन थोड़ा और ज्यादा रिलीफ देगा, सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में
तेजी दिखाई पड़ रही है, जिससे लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के वृषभ के लिए ग्रह स्थिति अच्छी है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है तो उसका मार्ग मिलेगा। किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्रेमी से उपहार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करी जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी या मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल ही कबूतरों को दाना डालें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातक भी निवेश कर सकते हैं। निर्णय लेकर के काम करेंगे, शांति से विचार करके, तो हर जगह आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। किसी तरह की मुसीबत परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपने किसी करीबी मित्र से खुलकर के बातचीत करिए। आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। सोचे हुए काम पूर्ण तो अवश्य ही होंगे, लेकिन हाँ, कार्यों में थोड़ी देरी होगी। स्वास्थ्य भी आज आपकी सफलता में बाधक बन सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नौकरी पेशा लोगों को आज अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। जो सरकारी नौकरी में है उन्हें थोड़ी परेशानी आज होने वाली है, तो जरा सचेत रहिए। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ी परेशानी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। सो सचेत होकर के बस आप दोनों ही आगे बढ़ें। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, सफलता प्रदायक है। व्यापार में दिन अच्छा रहेगा। आज सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में जो भी परेशानी है आपके प्रतिद्वंदियों के कारण है, उनसे सचेत रहिएगा। यात्रा आप सचेत होकर के करिए, कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। विशेष करके निवेश इत्यादि से संबंधित फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। और प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जितने भी बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। त्वचाजन्य रोग और जिनको रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें। पान के ऊपर आज बतासा रख करके देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश मैंने बताया कर सकते हैं। कर्क के जातक भी निवेश तो कर सकते हैं, पर मन शांत हो तभी। चिंता आज रहेगी, चाहे वो संतान पक्ष से हो, चाहे धन को लेकर के हो, चिंता बनी रहेगी। भाग्य का साथ कम मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कोई महत्वाकांक्षा जो बहुत दिनों से थी संभवतः अधूरी ही रह जाए। हालांकि फिर भी हर संभव कोशिश करिए। कोशिश में कोई कमी न रखिए, तो निसंदेह आपको सुखद परिणाम देर सवेर ही प्राप्त अवश्य होगा। लोगों का सहयोग आपको कम ही प्राप्त होने वाला है। हालांकि व्यापारियों को धन लाभ अवश्य होगा। व्यापार में सोच समझ करके कोई बड़ा निर्णय लें, काम करें तो फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके हित में नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सामान्यतः ठीक देख रहा हूं, तो प्रेम संबंध में आज परेशानी है। किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद। और प्रतियोगी परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन खूब श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। मेहनत आप जितना करेंगे सफलता का अनुपात उतना ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है। आज किसी जरूरतमंद को आज वस्त्र का दान करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। सिंह के जातकों को दिन से कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। अपनी वाणी से आज सबको प्रभावित करने वाले हैं। पैसों की चिंता से चिंतित थे तो कोई ना कोई मदद आपको मिल जाएगी, जिससे धन संबंधी चिंता आपकी दूर हो। परिवार का साथ बना रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। और वहीं अगर कार्यस्थल पर हैं तो कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपका बना रहने वाला है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग आज सचेत रहें। किसी फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं। और कोई भी कार्य करने से पहले जरा संकोच में बिना विचारे कार्य को समझे बिना उसकी हामी मत भरिए। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, उसका निपटारा दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में जीवन साथी की मदद आपको मिलती रहने वाली है, जिसका आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन 50-50 से ऊपर, माने बेहतर ऊपर में ही अच्छा है। पारिवारिक जीवन में भी अगर कोई समस्या थी तो उसका समाधान मिल जाएगा। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता सता सकती है, लेकिन ये सब इतनी ज़्यादा नहीं कि चिंतित बहुत ज़्यादा आपको होना पड़े। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज आपका पढ़ाई से भागेगा। इस मामले में दिन ठीक नहीं है। इधर उधर की चीज़ों में, घूमने में, व्यर्थ में अपना समय आप बर्बाद करने वाले हैं। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। स्वास्थ्य की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह नहीं होना चाहिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। देवी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प देवी को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर बैंगनी है। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है हर तरह से। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा। प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी या स्वतंत्र व्यापार करते हैं, बहुत बढ़िया।
कोई पुरानी समस्या जिससे जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। बड़ा फायदा देने वाला है दिन। सोच विचार करके यदि आप काम करें तो आपका हर कार्य आसानी से बनता दिखाई पड़ रहा है। नई नौकरी या प्रमोशन से संबंधित अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। और वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या थी, उसका समाधान आपको मिलने वाला है। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण में भी देखें तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया। दांपत्य जीवन तो खैर सुखद है ही। विद्यार्थियों की अगर बात की जाए तो दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से सफलता प्रदायक। यानी कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातक आज इस दिन का लाभ उठाइए। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तुलसी जी की जड़ में प्रातःकाल जल अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। तुला के जातक भी निवेश करें। खान पान पर नियंत्रण रखें। पेट से संबंधित भी परेशानी की संभावना है। बाकी मामलों में दिन अनुकूल है। धन की चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। परिस्थितियां यदि आपके विपक्ष में थी तो वो आपके पक्ष में होंगी, उसका लाभ उठाइए। समय आपके साथ आ जाएगा। कार्यस्थल पर जरा विनम्रता का परिचय दीजिए। सबके साथ सहयोगपूर्ण रवैया रखिए। व्यवहार ऐसा करिए कि सबका आप सहयोग कर सकें। दिन ठीक है। उच्चाधिकारी आज आपसे जहां भी आप रहेंगे प्रभावित होने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना, बहुत अधिक नहीं बोलना है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज किसी सरकारी कर्मचारी से तू मैं मतभेद हो सकती है आपकी, जो कि परेशानी का कारण होगा। चिंता तनाव इससे व्याप्त होगा। हालांकि धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी एक और बात दोहरा देता हूं कि बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना होगा, नहीं तो इसके चलते आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। धन से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेमी का सहयोग आज आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़िए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो उसके लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। बस पेट से संबंधित परेशानी है और खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी संभव है कि आज आपको किसी षड्यंत्र का शिकार होना पड़े। धोखा होने वाला है, सचेत रहिए। और एक के बाद एक कठिनाइयां, परेशानियां आपके रास्ते में आती जाएंगी जो आपकी सफलता को बाधित करने वाली है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं संघर्ष भरा देख रहा हूं। समस्या, परेशानी आपके रास्ते में लगातार उत्पन्न होंगी। व्यवसायी वर्ग की बात करूं तो व्यवसाय सामान्य रहने वाला है। कहीं पैसा आपका फंस सकता है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं परेशानी युक्त आपके लिए कहूंगा। आर्थिक संकट की स्थिति भी उभरती दिखाई पड़ रही है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी करना, उतावलापन दिखाना आपके हित में नहीं है। प्रेमियों के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रेमी को जरा समय दीजिए। प्रेम संबंध में ब्रेकअप की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं। यानी अगर हम पूरी तरह से समझें तो वृश्चिक के लिए दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर बाकी चीजों को थोड़ा ठीक भी कहूं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। भोजन समय पर लीजिए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर नारंगी। निवेश नहीं करना। धनु के जातकों को भी निवेश नहीं करना है। व्यर्थ के व्यय से आज आप परेशान रहेंगे। एक समस्या गई नहीं कि दूसरी कोई बड़ी समस्या आपके सम्मुख खड़ी दिखाई पड़ेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, इसका आप फायदा उठाइए। छोटी मोटी परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी। धन की चिंता सताती रहेगी और कोई भी कार्य आसानी से पूरा नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि अगर व्यय से भी अंततोगत्वा आपको शाम को अगर ऐसा प्रतीत हो कि चलो ठीक है, स्वास्थ्य बची, जीवन बचा, सकारात्मक सोच बनी हुई है, तो आप अच्छा ही मानेंगे। मैं भी मानता हूं ऐसा ही रहेगा। शाम तक सकारात्मक स्थिति रहेगी। परिवार का माहौल ठीक रहेगा। बस अपने काम से काम रखिएगा। कहीं भी रहिए, लापरवाही मत करिएगा। काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। यात्रा में सचेत रहना बहुत आवश्यक है। वाहन चलाते हैं तो बेहद सावधानी के साथ चलाइए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि अच्छी बात यह कि जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा, यह बहुत अच्छा है आपके लिए। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत अधिक से अधिक करें तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी तो है ही, कह चुका हूं। पेट के निचले हिस्सों में और नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा।
आज पान पत्ते पर थोड़ा सा दही रख करके गणेश जी के मंदिर में ले जाकर के गणेश जी के सम्मुख रख दीजिएगा, अर्पित करिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर मैरून है। निवेश से बचना है। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अद्भुत है। व्यापारी हैं, दिन बहुत अच्छा। व्यापार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो करिए। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही आपके पक्ष में है। योजना बना करके काम करिए। जो भी महत्वपूर्ण फैसला है वो फैसला लीजिए। आज का दिन आपको फायदा ही देने वाला है। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद आपके काम आएगी, या यूं कह लीजिए कि मित्र की मदद से आपका कोई जरूरी काम बन जाएगा। करियर में यदि कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो उसका सही समाधान मिल जाएगा। कहीं नौकरी इत्यादि का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो समझ लीजिए आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। सफलता के ही योग बन रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आय में वृद्धि की स्थिति है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी थी तो उसका आसानी से हल होता दिखाई पड़ रहा है। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस वही खान पान पर ध्यान रखना है, मसालेदार भोजन से बचना है, सब कुछ बाकी ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। सभी मकर राशि के जातक आज कोई हरा फल या फल ले जाकर के देवी के मंदिर में दान करें या अर्पित करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि सफलता जबरदस्त, हर कार्य आसानी से बनता दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपने ठान लिया वो अंततोगत्वा पूरा होना ही होना है। फायदा पूरे दिन मिलता रहेगा। सोचे हुए आपके सभी काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन बढ़िया है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए, जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए, दोनों के लिए दिन को बहुत अच्छा। आप यूं समझ लीजिए कि तालमेल कुछ इस ढंग से आपका बैठेगा कि हर कार्य वक्त पर हो जाए। उच्चाधिकारी आज आपका सहयोग करेंगे। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। पद में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, मान सम्मान में वृद्धि। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। धन से संबंधित यदि कोई चिंता थी या कोई उलझन तो वो उलझन आपकी दूर होगी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि एक दिशा मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, मार्ग मिल जाएगा। धन लाभ के रास्ते बन रहे हैं। सभी कुंभ राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें, कोई गैर कानूनी काम न करें, जीवन साथी का अपमान न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। और सबसे जरूरी बात कि मानसिक अशांति या कष्ट है तो शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज गंगा जल अर्पित करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में और शुक्रवार का दिन। स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको भी रखना होगा। भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा। आज सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास जीतिए। जहां भी रहिए लोगों का आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि लाभ का नया जरिया जरूर मिलेगा, पर लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। प्रयास लगातार आपको करते रहना है। प्रयास करेंगे तो देर सवेर ही सही सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करिए, जल्दबाजी से आपको नुकसान होगा। और अपना व्यवहार जरा संतुलित रखिए। आपके व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है। धन लाभ में बाधा उत्पन्न होगा। और कार्यस्थल पर भी संभव है कि आज आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाएं। क्रोध मत करिएगा, नहीं तो और मुसीबत में पड़ेंगे। दांपत्य जीवन वैसे सामान्य है। प्रेम संबंध की बात अगर करी जाए तो प्रेम संबंध भी सामान्य स्थिति में ही दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग अधिक से अधिक मेहनत करें सफलता के लिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहेंगी, शारीरिक परेशानियां रहने वाली हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना है। वाहन इत्यादि संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं तो सावधान होकर के चलाइएगा। आज सभी मीन राशि के जातक प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।